घर का अहम हिस्सा, प्यारी सी छोटी सी रसोई जिसे हम किचन कहते हैं, और हम लेडीज का ज्यादातर टाइम किचन में ही स्पेंड होता है। तो इसलिए किचन को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं नीलम कुकरेती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये यूजफुल वीडियो। अगर किचन को ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो घर का 90% एरिया जो होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा सामान होता है और जब हम काम करते हैं ना तो वो सामान जो होता है निकालने की वजह से इधर उधर फैल भी जाता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इसे साफ करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम घर के बाकी हिस्सों को सेट कर लेते हैं ना तो उसे ठीक करने की इतनी जल्दी नहीं होती है। लेकिन किचन जो ऐसी जगह है जिसको बहुत जल्दी से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं भी जो होती है ना किचन को बार बार जो होता है टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। तो इससे मेरी जो छोटी सी किचन है वो हमेशा साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो आज मुझे किचन की करनी थी डीप क्लीनिंग। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जितने भी ये कंटेनर है ना इनको खाली कर दूंगी। तो इन कंटेनर में जो बची हुई दालें थी ना उनको मैंने निकाल लिया था एक खाली बर्तन में, क्योंकि मुझे ये कंटेनर धोने थे। तो मैं ना नई दालें लेकर आई थी, जब राशन लेकर आते हैं तो सामान लेकर आई थी, मुझे वो दालें इनमें भरनी थी। बट मैंने कहा पहले जो है इन कंटेनर को धो लिया जाए। तो अब उसके लिए मैंने बनाया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया था गर्म पानी। तो गर्म पानी इतना लिया था कि जिसमें मैं इजीली हाथ को डिप कर सकूं, और उसमें डाल दिया था मैंने डिटर्जेंट। तो इस पानी से जो मैं इनको साफ करूंगी ना तो ये जल्दी से साफ हो जाएंगे, क्योंकि इन बर्तनों में ना चिकनाई लगी होती है। किचन खुली है, साथ ही मेरी किचन में चिमनी भी नहीं है, तो बट इसलिए चिकनाई जो होती है बर्तनों में जल्दी लग जाती है इन कंटेनर में। लेकिन जब मैं इस तरीके से इनको क्लीन करती हूँ ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, चिकनाई जो होती है बहुत जल्दी निकल जाती है, और जो कंटेनर है वो भी एकदम साफ सुथरे और क्लीन हो जाते हैं, तो चमकदार हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी ये खाली कंटेनर थे इनको मैंने अच्छे से धो दिया था। अब आता है इन जो कंटेनर होते हैं इनको सुखाने का नंबर। तो कंटेनर जो होते हैं इनको मैंने रख दिया था बाहर रूम में खुले में, क्योंकि किचन छोटी है, वहां पर इतना स्पेस नहीं है कि मैंने वहीं पे रखूं। और साथ में मैं फैन चला दिया था तो उससे जल्दी से सूख जाएंगे। अब किचन का जितने भी किचन में बाकी सामान होते हैं जैसे ओवन है तो इनको भी मैंने क्लीन कर लिया था। तो क्लीन करने के लिए मैंने गर्म पानी और वही डिटर्जेंट का जो घोल था उसी से इसको साफ किया था। उसके बाद दूसरे कपड़े से साफ पानी से फिर दोबारा इन पे इस तरीके से स्पंज किया था। तो इनकी जितनी भी चिकनाई थी ना वो सारी निकल गई थी, क्लीन हो गए थे ये, क्योंकि किचन मैंने कहा ना खुली है तो इनमें चिकनाई लगती ही रहती है। उसके बाद जितने भी ये मिक्सी थी, और ये एक तो व्हाइट कलर का है ना तो ये वैसे भी गंदी हो जाती है। वैसे तो मैं इसे रेगुलर में भी साफ करती रहती हूँ, तो इसको साफ करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था। और अब आता है नंबर किचन में जो मेरी स्लैब है इनके ऊपर इस तरीके से मैंने लाइनिंग ली। ये मेरे पास एक वॉलपेपर पड़ा हुआ था और ये स्टिकर वॉलपेपर है, तो इससे फायदा ये होता है एक तो ये खिसकता नहीं है, इसको जहां मर्जी चिपका दो और इससे अच्छी भी लगती है, किचन साफ सुथरी रहती है। और दूसरा इसको ये वाटर प्रूफ होता है ना, तो डेली में इस पे अगर मैं एक गीला कपड़ा ही मार दूं ना तो ये बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से गैस के ऊपर जितनी भी मतलब स्लैब है ना मेरे किचन में, वहां पर मैंने इसको पूरे में अच्छे से बिछा दिया था। और ये देखो इसमें स्टिकर होता है तो ये चिपकने में भी इजीली चिपक जाता है, और अपनी जगह से ये खिसकता नहीं, एकदम फिक्स रहता है। वैसे भी हम लेडीज का जो होता है ज्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है, तो इसलिए किचन को ऑर्गेनाइज करना, साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ बॉटल्स थी ना, ये देख रहे होंगे आप, तो ये मैंने इनकी बार बार जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत रेयर यूज होते हैं। तो जो सामान, और अगर मैं इनको सामने पे रखूंगी ना तो ये अच्छे भी नहीं लगेंगे, तो इसलिए ना मैंने इस तरीके से जो मिक्सी जार है इसके पीछे इन्हें रख दिया था, ताकि ये सामने से दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि सामने दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, और जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे इजीली मिल भी जाएंगे। अब यहाँ पे जो जितने भी कंटेनर थे वो सूख गए थे, बट फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक टॉवल से इन्हें और अच्छे से पूंछ दिया था, ताकि इनमें जरा सी भी नमी नहीं रहे, क्योंकि नमी रहेगी ना तो इनमें जब मैं दालें भरूंगी तो वो खराब हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने जो पैकेट थे वो खोल के उनमें दालें भर दी थी।
अब वो जो नया पैकेट था ना वो मैंने डिब्बे में पहले भर लिया था, उसके बाद जो पुरानी बची हुई दालें थी ना उनको ऊपर भरा था, ताकि जब मैं दालें यूज करूंगी तो ये दालें पहले यूज हो जाएंगी। तो इस तरीके से जितने भी पैकेट थे दालों के सारे मैंने इन कंटेनर में रख दिए थे। और किचन को ना हमेशा अगर हमें ऑर्गेनाइज रखना होता है ना तो उसका सबसे बेस्ट यही होता है कि जब भी जो भी सामान आप जिस जगह से निकालो ना उसको वापस उसी जगह पे रख दो, क्योंकि निकालने में और रखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और इससे क्या होगा, आपकी किचन जो होती है वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी और हर जगह मतलब जो सामान है ना अगर वो अपनी जगह पे रहेगा तो किचन अपने आप ही बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। तो मेरी भी यही आदत है, तो इसी से मेरी किचन साफ रहती है। और किचन मेरी छोटी सी है तो उस पर ज्यादा सामान तो नहीं आ सकता, तो इसके लिए मैं जो भी सामान होता है ना, जैसे कंटेनर में मुझे बादाम जितने चाहिए थे मैं उतने ही रखूंगी, और बाकी जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे ताकि खराब ना हो। तो जरूरत का जितना भी सामान हो ना सामने फिर वही रखना चाहिए। और अगर पैकेट वगैरह बच जाते हैं तो बाहर मैंने एक छोटी सी मेरी कवर्ड है तो उसमें मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि किचन में जो है मेरी ओपन किचन है, यहाँ पे इतने ज़्यादा सेल्फ नहीं है, तो मुझे थोड़ा सोच के समझ के चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए कि ताकि मेरी किचन जो है वो ऑर्गेनाइज लगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजर लिया था मैंने, तो ये ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना बहुत बेस्ट होते हैं नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए। तो एक तो इनमें काफी सामान भी आ जाता है और सामान जो होता है सिमटा हुआ भी रहता है। तो बस इसको भी मैंने जो डिटर्जेंट और गर्म पानी का जो मैंने घोल बनाया था ना उससे क्लीन कर दिया था, तो इसकी चिकनाई सारी निकल गई थी। अब मेरा ये जो ऑर्गेनाइजर है ना इसको मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ, तो इसमें मैंने वो डिब्बे रखे हुए हैं जिनकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है डेली के डेली। तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल की बोतल है, घी का जो डिब्बा है, क्योंकि घी जो होता है वो प्लास्टिक में नहीं रखते, तो इस तरीके से मैंने स्टील के डिब्बे में घी रखा हुआ है। और जीरा, अजवाइन, जो भी छोटी मोटी चीजें मुझे चाहिए होती हैं तो वो एकदम पास में मैंने इसमें रखी हुई है। और इसको ना क्लीन करना भी बहुत ज्यादा होता है, इस तरीके से काउंटर टॉप को मैं पूरे इसको इस तरीके से खिसका के पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब आता है ये स्पेस, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई किया है ये जो गैस पाइप है ना इसकी वजह से जो है ये यूज नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने ना इसको यहाँ पर इस तरीके से ये जो स्पून का जो सेट है इसको यहाँ पे रख दिया। और अब मेरे पास ना एक कंटेनर था, ये बिस्किट के साथ आया था, तो उस पर मैंने ना यहाँ रख के इसको ऑर्गेनाइजर बना दिया। और इसके अंदर मैंने छोटी छोटी डिब्बियाँ जो ना गिरती रहती हैं तो इसके अंदर सेट कर दी थी। अभी अपनी जगह पे फिक्स भी रहेंगे और गिरेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी किचन को क्लीन कर दिया था। और हमेशा किचन को जो होता है टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए। और देखो हमेशा मेरी किचन जो होता है मॉर्निंग टू नाइट जब भी देखोगी मेरी किचन हमेशा आपको ऑर्गेनाइज मिलेगी। तो उसका बेस्ट वे यही है कि जैसे जैसे जो जो सामान हम यूज करते हैं उसको उस तरीके से रखा जाए। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।